Good evening, everyone. I welcome to you all on this fourth day session. As we have learned yesterday that how to paste video and song, so I think that you have done it very well, and your assignment has been given in the group also. So we will learn more and more today. So would like to welcome Bhai Ji. So come for this session and please give us blessing and give us knowledge to learn more. Sir, please welcome. Thank you, sister. Good evening. Om Shanti, everyone. I think my voice is audible to you. Am I audible now? मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Thank you. So पुनः आप सभी का स्वागत है डे 4 के सत्र में। 3 दिन तक हम लोगों ने डिफरेंट फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एनालिसिस किया, उसको डेवलप किया और उसको लर्न करने की कोशिश की, स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की। और हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों के अंदर में से मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आई कैनॉट से दैट इट इज 100%, but most of the participants have developed, have prepared their home assignments, and they are posting in the WhatsApp group very sincerely. So on behalf of the organizing team, on behalf of the host, on behalf of the faculty, हम आपकी बहुत बहुत बधाई कामना करते हैं और आप लोगों की सुखद लर्निंग की कामना करते हैं। आगे जो और 2 दिन बची है, 2 सेशंस बची हैं, that we will also keep exploring new features of PowerPoint presentation. And most interestingly, the video conversion feature, that is how to prepare the PowerPoint presentation and finally to convert it to a video presentation. That is really very fantastic. And tomorrow you will be exploring the process of uploading the PowerPoint presentation which has been converted to a video file onto the YouTube channel. ये कल के एक्सप्लोरेशन में रहेगा। आज हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे, एनिमेशन को और थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन वगैरह देखेंगे, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और ही शानदार बनाने में मदद करता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आती रहती है कि हम लोग बिकॉज ऑफ दिस रूटीन वर्कलोड होम असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, मॉडरेशन नहीं लेना है। पर्पस ये नहीं है कि आपको टेंशन में डालना, पर्पस ये भी नहीं है कि आपको पास या फेल डिक्लेयर करना। पर्पस तो सिर्फ इतना ही है कि आप कुछ सीख जाएं और सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करते रहें अपने कन्वीनियंट टाइम पे, लीजर टाइम पे, सो दैट यू बिकम ए परफेक्ट और ए प्रोफेशनल प्रेजेंटर और प्रोफेशनल डिजाइनर ऑफ पावर पॉइंट। तो उसके लिए हम ये छोटे मोटे एक्टिविटीज करवाते रहते हैं, आपको कुछ असाइनमेंट देते रहते हैं, तो उसको एक लोड के रूप में नहीं लेना, कन्वीनियंटली लीजर टाइम में करते हैं। और जहां भी आपको डाउट हो रही है, आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग को पीरियडिकली देख सकते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन, सपोर्ट की, असिस्टेंस की जरूरत चाहिए, फील करते हैं कि वी शुड हैव सम फर्दर क्लैरिटी, यू कैन speak to us also. You can call me at any time over the phone or even WhatsApp also. We will try to help you. तो चलिए आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ए पिक्चर। अच्छा, बैकग्राउंड का तो मैंने बता दिया था। प्रणति दीदी पूछ रही है, कौन, ममता दीदी पूछ रही है। अच्छा, प्रणति दीदी की प्रश्न है। ओके, हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ए पिक्चर। मैं आज फिर से उसको दिखा देता हूँ। इट विल टेक 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा। और आप पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बैकग्राउंड रिमूवल का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, remove.bg। आई थिंक आई कैन ऑल्सो गो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेम। अभी हम उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग ए न्यू गूगल सर्च पेज। आई एम जस्ट ओपनिंग नाउ। मुझे लगता है कि आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अगर कहीं नींद नहीं दिख रही है, व्हाट एवर आई शेयर हियर ऑन द स्क्रीन,
If at any time you are not able to see the screen, then just tell me. I am just clicking on the Google. In the Google, I am just typing remove bg, remove.bg. This is the software. You can note it down in your diary also. remove.bg. अब enter click किया मैंने, and the first site, this is the first website it is opening now. Remove background from image for free or remove.bg. यहाँ मैंने क्लिक किया. अब ये साइट ओपन हो रहा है और मैं इसी बीच में कुछ, हाँ, ये साइट ओपन हो गया. रिमूव इमेज बैकग्राउंड, ये देखिए रिमूव हो गया, सॉरी ओपन हो गया वेबसाइट. अब मैं इसी बीच में आपको पहले भी बोला था कि कुछ हमें कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी लेनी है. तो कॉपीराइट फ्री इमेज क्या होती है, मैं उसको भी डेमो में दिखा देता हूँ. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द गूगल ड्राइव, गूगल वेबसाइट. गूगल पे जाके यहाँ एड्रेस बार में मैं टाइप कर रहा हूँ इमेजेस, या तो फिर डायरेक्टली हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं images. You can see in the right side of this page Gmail, then at the right side this is image. Image में क्लिक किया. अब ये देखिए गूगल इमेज आ गया और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेता हूँ पिकअप ले लो, PIPESCOC, पिकअप, यानी मोर का छवि हमें चाहिए. अब देखिए इतने सारे मोर की छवि यहाँ आ गई. इट्स ओके, बट द इशू इज दैट out of so many pictures which are visible on the screen now, there can be n number of pictures here. आपको कोई भी पसंद हो सकती है, लेकिन पसंद के साथ साथ you need to consider कि which picture I can choose for my PowerPoint presentation. For example, मैं सपोज ये वाला पिक्चर को चूज किया, पहला फर्स्ट. अब देखिए ये कॉपीराइट फ्री है या नहीं है मुझे पता नहीं है. हाउ टू चेक? यहाँ देखिए टूल्स बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, टूल्स. जब आप पिकअप सर्च कर रहे हैं और पिकअप का सर्च करने के उपरांत इतने सारे इमेजेस आपके पास में ओपन है ना, यू क्लिक ऑन द टूल्स, दिस वर्ड टूल्स. टूल्स क्लिक करने पर यहाँ एक ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए यूसेज राइट्स. यूसेज राइट्स यानी कौन सी पिक्चर को हम यूज करने का प्राधिकार रख सकते हैं. जस्ट क्लिक हियर. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. Not filtered by license, Creative Commons license, and finally last one is commercial and other licenses. Just click on this one, Creative Commons license. That means these pictures are creative pictures made by someone, but they are common for use. Common people can access it and they can use it. So I am just clicking on here, Creative Commons license. Now you see these images which have appeared now after the clicking on Creative Commons license, these are copyright free images. इसमें कोई copyright infringement का बात ही नहीं. अब मैं यहाँ से एक पिक्चर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, दिस. ये मोर को मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, कॉपी इमेज. अब मैं अपना पावर पॉइंट में जा रहा हूँ, आज का जो पावर पॉइंट शो है, और यहाँ पर मैं कहीं एक तो नई स्लाइड ले रहा हूँ, खाली वाली स्लाइड लेता हूँ. इसको दोबारा मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, कॉपी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया. एक तो इसकी बैकग्राउंड रिमूव करने के कई सारे अप्रोचेस होते हैं. इसको मैंने अभी पीपीटी स्लाइड में पेस्ट किया, पिक्चर सिलेक्टेड है, और इस पिक्चर को मैं डबल क्लिक किया. डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कलर, सॉरी, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ आ रहा है. ये रिमूव बैकग्राउंड में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है कि मार्क एरियाज टू कीप. यहाँ क्लिक किया, जो एरिया मुझे रखना है, एरियाज टू कीप. ये देखिए जो शैडो टाइप का है, इसको मैं सिलेक्ट किया, मतलब इसका चोंच रखना है, हेड रखना है, गला रखना है, इसका यहाँ जो पंख है ये भी रखना है, ठीक है, और पैर को भी रखना है. ये शैडो जैसे दिख रहा है, ये भी पैर शैडो जैसे दिख रहा है, इसको भी रखना है, ठीक है. अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब दी जाते एरियाज व्हिच आई इंटेंड टू कीप.
यहाँ पंखों को भी रखने की मेरी जरूरत है, इच्छा है, so I am just clicking here. Now the device understands that these are the areas to be kept, retained. ठीक है? Now I am clicking here keep changes. Whenever I click here keep changes, it will dismantle or remove the pink color portion from the slide. You just see what is happening. I'm just clicking on keep images. See, the background has been removed. So this is one of the options. मैं फिर से इसको undo कर दिया, मतलब ओरिजिनल पिक्चर जैसा था वैसी ही है। अब मैं इसको डिलीट किया, फिर से वही पिक्चर को पोस्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल पिक्चर। अब इसको रिमूव करने का और भी एक तरीका है, सेकंड तरीका मैं बता रहा हूँ। डबल क्लिक ऑन द पिक्चर, रिमूव बैकग्राउंड, मार्क एरियाज टू रिमूव। पहले हमने किया था मार्क एरियाज टू कीप, ये वाला। अभी हम कर रहे हैं मार्क एरियाज टू रिमूव। अब देखिए रिमूव को मैं सिलेक्ट किया, अब ये जो ये पोर्शन है ये सब रिमूव होना है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन रिमूव होगा, रिमूव होगा, और जो पोर्शन मुझे रखने की आवश्यकता है उसको सिलेक्ट किया, ये वाला रिटेन करनी है, एरिया को रिटेन करनी है, ऐसा है। अब ये देखिए एक पॉइंट सिलेक्टेड है जिसको मैं रिटेन करना चाहता हूँ, और अभी मैं रिमूव करने के लिए एक पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए एक पॉइंट ये वाला ये रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव कर दूं तो ये भी रिमूव हो जाएगा। देखिए नाउ दिस इज अनसिलेक्टेड। अब हेड को भी अगर मैं सिलेक्ट करूं, रिमूव करना चाहूँ, तो हेड को भी देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हेड भी रिमूव हो जाएगा। सी दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव। फाइनली कीप चेंजेस, कीप चेंजेस में क्लिक किया तो देखिए हेड रिमूव, both the feet removed and certain areas of the body also removed. तो इस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ इसमें स्मूथनेस नहीं आती है, उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, रिजोल्यूशन भी थोड़ा सा अप डाउन हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, तो इसलिए उतना मजा नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो रिमूव पीजी वाला उसको करेंगे। अब मैं ये वाला पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में राइट क्लिक किया, सेव इमेज आज, सेव इमेज आज कर दिया, मतलब इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है, और यहाँ इमेजेस को मैंने डेमो 1 करके सेव किया, ये जेपीजी इमेज सेव। अब देखिए पिक्चर सेव हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव बैकग्राउंड वाला जो बटन था, ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूँ अपलोड इमेज, अपलोड। अपलोड करने से वो पूछेगा व्हिच इमेज। अब देखिए डेस्कटॉप में ये डेमो वाला 1 है, इसको मैं सिलेक्ट किया और ओपन किया। अब वो खुद ही उसको अपलोड कर रहा है, अपलोड करने के साथ साथ उसका बैकग्राउंड को भी रिमूव कर रहा है। अंडर प्रोसेस है अभी। नाउ यू सी दिस इज द पिक्चर इन व्हिच द बैकग्राउंड हैज बीन रिमूव्ड। अब इसको मैं डाउनलोड करूं, सेव कर सकता हूं। अब इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूं सो दैट यू कैन सी बोथ द इमेजेस एंड मेक द कंपैरिजन। स्क्रीन को मिनिमाइज किया। नाउ यू सी दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर, sorry this is original picture demo 1 and this is demo 1 removed bg। अब ये दोनों पिक्चर को मैं पावर पॉइंट में पेस्ट करके आपको दिखाता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर पाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस। ये स्लाइड में है, दोनों पिक्चर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट। नाउ यू सी आई एम जस्ट मेकिंग इट बिगर सो दैट यू कैन सी इट कन्वीनियंटली। सी दिस इज द फर्स्ट वन जो हमने नेट से लिया था, और दिस इज द सेकेंड वन जिसको हमने रिमूव बीजी के माध्यम से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव होने के बाद नाउ यू कैन गो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, कंट्रास्ट। अब देखिए इसका ग्लेज को मैं बढ़ा रहा हूँ, योशी ग्लेज को और बढ़ा दिया। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो प्रणति बहन का जो क्वेश्चन था, आई थिंक इट हैज बीन एड्रेस्ड नाउ। डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें जा सकते हैं।
चलिए आज का इनपुट हम शुरू करते हैं। PPT slide design. Now you just mark how the slide is opening. The first slide is opening for you. Please see the difference. एक तो पर्दा के माध्यम से ओपन हो रहा है, साथ में बैकग्राउंड की म्यूजिक चल रही है, और ये टेक्स्ट ये भी एनिमेटेड है, डांसिंग टेक्स्ट की तरह आपके सामने ये झलक रहा है जी। तो देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक हमने फिट करके रखा है, इतनी सूथिंग म्यूजिक है, और ये डांसिंग कैरेक्टर्स है, फ्लिकरिंग कैरेक्टर्स है, जो कि देखने में मजा आता है, जैसे झलकती हुई रोशनियां की तरह लग रही है। और साथ में आगे चल के भी आपको हर स्लाइड में दिखाई पड़ेगी कि कोई जैसे पर्दा खींच रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अब मैं सेकंड स्लाइड में जा रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए व्हाट इज द डिफरेंस। सी कितनी प्यारी सी पर्दा हट रही है, बहुत ही स्मूथली ओपन हो रही है। नाउ द ओवरव्यू ऑफ डे 4। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द एनिमेशंस, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड कुछ मोशन पाथ्स भी देखेंगे। ट्रांजिशन इफेक्ट एक नया चीज आज सीखेंगे। और तीसरी ऑप्शन रहेगी क्रिएटिंग वीडियो फ्रॉम पावरपॉइंट विथ बैकग्राउंड म्यूजिक। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने ऑलरेडी फिट करके रखा, जस्ट आपको उसका एक फील दिलाने के लिए, एहसास कराने के लिए। अब मैं इसकी वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देता हूँ सो दैट यू कैन हियर द वॉइस कंफर्टेबली। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। वेयर इज दिस कर्टेन? यस, इन पावर पॉइंट सब कुछ हम बताएंगे। जो आज हमने डेमो में दिखाया आपको, वो सारी चीजें फीचर्स के रूप में डेमोस्ट्रेशन में बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सप्लोर दिस वन, एनिमेशंस, जिसमें एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ चारों आती है। और चारों में से कुछ तो हमने कल एक्सप्लोर भी किया था, आज भी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसका लोकेशन क्या है, ये आती है स्क्रीन पे, ये देखिए एनिमेशंस। ऊपर में जो टैब ऑप्शन है, टैब में एनिमेशन है, यहाँ से क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको आर्ट एनिमेशन की ऑप्शन आएगी। आर्ट एनिमेशन में एंट्रेंस, एम्फेसिस, मोशन पाथ एंड एग्जिट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप उसको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। अब हम एक नई स्लाइड में एंटर कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे पिक्चर्स है। यू कैन सी सो मेनी पिक्चर्स आर देयर। लेकिन ये पिक्चर्स जो है ना, इसमें कुछ खासियत है। यू सी द वाटर इज फॉलिंग, इट इज जस्ट लाइक ए फॉलिंग वाटर, एंड द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हर एक बर्ड एनिमेटेड है, आसमान पे उड़ रही है। नीचे में देखिए सूरज डूब रही है, उसके अंदर में एक उड़ती पंछी को दिखाया गया, जैसे ब्यूटीफुल सीनरी। ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिए देयर इज अनदर बर्ड which is sitting on the piece of a branch of tree and that is also animated। तो इतने सारी चीजें हैं, आप सोचते होंगे कि ये पावर पॉइंट में कैसा हो। ये पावर पॉइंट में बनाया नहीं गया, ये पावर पॉइंट में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। दैट इज द सिंपल थिंग। मैंने क्या किया है, ये जो इमेजेस है ये ऑलरेडी एनिमेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं GIF इमेज, ग्राफिक इंटरफेस इमेज। ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट बोलते हैं उसको, GIF। मतलब उसके अंदर में पहले से एनिमेशन इनबिल्ट है, हमने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस। अब आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्लाइड कितनी लाइव लग रही है, जैसे कि इसके अंदर में कोई जान डाल दिया। ठीक है, ये जस्ट टू मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिखाया। आप इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट को भी एनिमेटेड कर सकते हैं। एनिमेटेड रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं, और PPT शो को मैग्नीफाई कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, और ये भी डिलीट कर दिया। अब एक चिड़िया आपको दिखा रहा हूँ, उसको मोशन पाथ, एग्जिट, ये सारे डेमो के रूप में हम देखें। यहाँ पर भी एक दोनों मिट्टू है, इसको भी दिखा रहे, ये भी डिलीट कर दिया मैंने। चलिए अभी एक ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ओनली वन बार, लेफ्ट साइड बार इज सिलेक्टेड। अब आइए एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूं मैं। यू कैन सी आर्ट एनिमेशन,
ऐड एनिमेशन में देखिए एंट्रांस, एम्फासिस, देन स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एग्जिट भी मिलेगा और मोशन पाथ भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक मोशन पाथ, फॉर एग्जांपल मैं आर्क्स को ले, फॉर एग्जांपल आर्क्स मतलब इस तरह के कर्वेचर के रूप में ये आएगा। ठीक है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट वो डिवाइस ऐसे ले लिया, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ऐसे रखा और ये पाथ को मैंने ड्रा कर दिया, लंबा सा पाथ बनाया। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्रेंस कैसी हो रही है, और थोड़ा सा इसको ज्यादा बेंड कर दिया, नीचे की ओर ड्रैग कर दिया। Now you see, when we are going for a slide show, now the same bird is coming, but it is coming in a curved path. See, देखा, जो एनिमेशन हमने दिया उसी एनिमेशन पे वो आ रहा है। अब वो स्पीड को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ऑन क्लिक या आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आफ्टर प्रीवियस कर रहा हूँ, और स्पीड को देखिए मैं स्लो थोड़ा कर देता हूँ। ड्यूरेशन को बढ़ा दें, या तो यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन पे जा रहा हूं मैं, ये दिस वन एनिमेशन पेन। यहाँ पर देखिए जो एनिमेशन का बार है वहां पर मैंने क्लिक किया, इफेक्ट ऑप्शन में गया, इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद टाइमिंग, और ये देखिए ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स है, इसको हम स्लो कर देते हैं, वेरी स्लो। ठीक है, अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक नया फीचर आप देख सकते हैं, रिपीट कर रहा हूँ अनटिल द एंड ऑफ स्लाइड, यानी ये पर्टिकुलर स्लाइड से स्किप होते तक यही इफेक्ट रिपीट होती रहेगी, या तो अंटिल द नेक्स्ट क्लिक, माउस क्लिक तक भी रिपीट होगी, या तो 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 बार, 5 बार, 10 बार, ये सारे ऑप्शन है। मैं ये लास्ट वाला ऑप्शन को ले रहा हूँ, अंटिल द एंड ऑफ स्लाइड, ओके कर दिया। नाउ मूविंग टू द स्लाइड शो, यू सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ, द स्क्रीन इज ओपनिंग। ये स्क्रीन ओपनिंग की जो कमांड है वो हम बताने वाले हैं। नाउ यू सी द मूवमेंट ऑफ द बार्ड, यू टाइप का कर्वेचर में ये बार्ड का मूवमेंट हुआ, और वो रिपीट भी हो रही है, रिपीट भी हो रही है। कब तक रिपीट होगी? टिल द एंड ऑफ स्लाइड शो, जब तक ये स्लाइड की एंड ना हो जाए तब तक ये रिपीट होती रहेगी। मैंने एक बार सिर्फ कमांड दिया, बट द कमांड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड रिपीटेड। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यानी इट इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो फिर इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। और कुछ इस तरह का इफेक्ट देखते हैं। अब ये जो चिड़िया है इसको मैं इधर रखा हूं, यहाँ पर ऐड एनिमेशन, अब एम्फासिस एग्जिट, एग्जिट में कर रहा हूँ, सपोज एग्जिट में है सेव्स वेल बाउंस, बाउंस होके ये एग्जिट होगा, मतलब पर्दा से आउट हो जाएगा। तो बाउंसिंग इफेक्ट मैंने दे दिया, अब इसको सेंटर में रखा, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सकेंगे। अब मैं स्लाइड शो किया, ना यू सी पहली वाली जो चिड़िया है उसकी मूवमेंट हो रही है एज यूजुअल, और उसके मूवमेंट के उपरांत में ये सेकंड वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमने इसको ऑन क्लिक करके रखा है। मैं इसको अनक्लिक नहीं करके आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, या तो विथ प्रीवियस कर देता हूँ, सो दैट दोनों कमांड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगा। व्हिच ऑप्शन वाज सिलेक्टेड फॉर एंट्रेंस इफेक्ट, ओके दिखा देता हूँ और एक बार। नाउ यू सी, ये वाला फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और सेकंड कमांड जो था, यानी सेकंड वाली ये जो चिड़िया थी, ये अपने आप आउट हो गए, पर्दा से आउट हो गए, क्योंकि हमने एग्जिट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। अब प्रश्न ये था कि कौन से ऑप्शन में हमने एंट्रेंस को दिया। प्लीज मार्क, आई एम क्लिकिंग हियर ऑन एनिमेशन दिस टैब, एनिमेशन पे क्लिक करने पर आई एम मूविंग देन टू ऐड एनिमेशन, you see this is the pop down menu, here you can see the entrance effect, entrance लिखा हुआ, एंट्रेंस में इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके नीचे है एम्फासिस, उसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके नीचे है एग्जिट, इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके नीचे है मोशन पाथ, इतने सारे ऑप्शंस हैं,
अब मैं मोशन पाथ को और एक कस्टम पाथ बना के दिखा, ठीक है। अब इसको मैंने डिलीट किया। अब ये वाला का जो कमांड था इसको भी डिलीट कर दिया। अब सिंगल चिड़िया है, इसको मैं लिया। अब इसका मोशन पाथ को देखिए, मोर मोशन पाथ, मोशन पाथ में देखिए यहाँ पर हम कस्टमाइज्ड ऑप्शन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये लीजिए जिगजैग, ठीक है, ये जिगजैग हम ले रहे हैं, जिगजैग, ओके। और ये ऑन क्लिक नहीं, आफ्टर प्रीवियस। और देखिए इसका पाथ को भी थोड़ा सा लंबा कर देते। अब देखिए चिड़िया कैसे मूव करती हुई आएगी, और इसको स्लो मोशन में रख देते, टाइमिंग वेरी स्लो। नाउ यू सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। देखिए ये डांसिंग इफेक्ट में वो चिड़िया आ रही, ठीक है। तो ये जितने सारे ऑप्शन हैं आप एक एक करके क्लिक करिएगा। ऐड एनिमेशन, लेट मी रिपीट फॉर यू। ऐड एनिमेशन एंट्रेंस में इतने सारे ऑप्शन, 15 ऑप्शन है, 13 ऑप्शन है। एम्फासिस में देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको दिख रही है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। एग्जिट में इतने सारे हैं, मोशन पाथ में इतने सारे हैं, लेकिन यहाँ देखिए लास्ट को है मोर मोशन पाथ्स, मोर एग्जिट पाथ्स, मोर एम्फासिस इफेक्ट्स, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सारे ऑप्शन को एक एक करके डेमो में दिखाना तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बट आई रिकमेंड कि यू कैन कीप एक्सप्लोरिंग व्हिच आर गिविंग व्हाट काइंड ऑफ एनिमेशंस। Can you please show add color? Can you delete the previous selection? One more. Okay. Once more. Can you delete the previous selection? Previous selection मतलब कौन सा? कमांड या पिक्चर? एनिमेशन इफेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं या पिक्चर को डिलीट करना चाह रहे हैं? एनिमेशन आर्ट इफेक्ट कलर में की जो ऑप्शन आप कह रहे हैं इसमें आर्ट कलर का ऑप्शन नहीं है। कलर ऐड करनी है वो तो आपको स्टिल इमेज लेना पड़ेगा, जेपीईजी लेना पड़ेगा। और उसमें भी कलर एडिशन का उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं है। कुछ बना बनाया 2010 का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ बना बनाया 3-4 वेरिएशन आपको मिलेगा। येलो है, ग्रीन है, लेकिन वो पूरा इमेज को मॉडिफाई करेगा, वो उतना शानदार नहीं लगता है कलर चेंज का। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजोल्यूशन के साथ में कलर एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप इज द बेटर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कमांड में चलते हैं, नेक्स्ट फीचर को लर्न करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट। जो हम आपको दिखाए कि स्लाइड ओपन हो रही है तो जैसे पर्दा खुल रही है, हाउ दिस इफेक्ट इज कमिंग। नाउ लुक एट द मेनू बार। मेनू बार में देखिए ट्रांजिशन बोल के एक टैब है, ट्रांजिशन को मैंने क्लिक किया है। ट्रांजिशन को क्लिक करने पर यू विल बी फाइंडिंग सो मेनी ऑप्शंस जस्ट बिलो दिस, बिलो द ट्रांजिशन टैब। सटल ट्रांजिशन, एक्साइटिंग ट्रांजिशन, डायनामिक कंटेंट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब इसको हम डेमो में करके देखेंगे। कैसे इसको करते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। अब देखिए वो वाला पिक्चर वाला स्लाइड को ले लेते हैं, कहाँ गया। लेट अस टेक दिस वन। एक ही पिक्चर को रखता हूँ, ये वाला अच्छा वाला पिक्चर, और इसको कॉपी पेस्ट किया, सेकंड पिक्चर ले लिया, थर्ड भी ले लिया। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली, और कुछ नहीं। और इसको सेंट्रलाइज कर दिया। और अब ये 3 मोर हमारे पास है। अब देखिए मैं जा रहा हूँ एनिमेशन, सॉरी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्लिक किया, ऊपर में जो मेनू टैब है उसमें ट्रांजिशन में क्लिक किया। ट्रांजिशन में क्लिक करने पर देखिए इतने सारे ऑप्शन हमें मिल रही है। अब यहाँ पॉप डाउन करेंगे तो और भी ऑप्शन मिलेंगे। देखिए सो मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल। इसमें से एक्साइटिंग ऑप्शन और कर्टेन बोल के यहाँ ऑप्शन है। ये देखिए कर्टेन, एक्साइटिंग, कर्टेन। मैं कर्टेन को सिलेक्ट किया। अब देखिए वही वाला स्लाइड को वो प्रीव्यू के रूप में अभी दिखा रहा। अब मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर दूं तो सारे स्लाइड के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई टू ऑल, यू कैन सी हियर। अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी। देखिए पर्दा का इफेक्ट आ गया, और सारे स्लाइड में इफेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए वो सारे स्लाइड को जब आप शो में जाएंगे
पीपीटी शो में जाएंगे तो एक एक स्लाइड ओपन होता जाएगा, लेकिन इसी पैटर्न में ओपन होता जाएगा। अब देखिए मैं थैंक यू स्लाइड को लिया, दिस इज डिफरेंट स्लाइड, और यहाँ पर मैं कर्टेन नहीं देके दूसरा कुछ देना चाहता हूँ, ट्रांजिशन इफेक्ट। क्या देंगे? अनकवर फॉर एग्जांपल दिया, ये अनकवर है, ठीक है। अनकवर में ये जो कमांड आ रही है, अनकवर कमांड है, इसको हम इफेक्ट ऑप्शन में गए और स्लो मोशन दे दिए। वेरी फास्ट है, इसको वेरी स्लो कर दिया, ओके कर दिया। नाउ यू सी पीपीटी में उसमें नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे एनिमेशंस दिए हुए हैं, दैट विल टेक टाइम। यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं, एक मोर को डिलीट किया, एक मोर को फेसिंग ईच अदर कर दिया, दोनों मोर को साथ साथ कर दिया, कपल है, और ये दोनों को रख दिया। अब देखिए मैं ट्रांजिशन में जा रहा हूँ, ट्रांजिशन में पहले जो दिया हुआ था उसको हटा देता हूँ एनिमेशन से, एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन पे कुछ है नहीं। अब मैं ट्रांजिशन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अनकवर। अनकवर या तो कवर, दोनों सिमिलर है लेकिन सेम नहीं। अब देखिए मैं स्लाइड शो में जा रहा हूँ, अब देखिए कैसा है, वो अनकवर कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई टू ऑल कर दूं तो सारे स्लाइड में वही इफेक्ट आएंगे। देखिए ये एक स्लाइड है, अब मैं इसको स्लाइड शो किया, देखिए अनकवर कर रहा है। पहले का जो ऑप्शन था, पहले क्या ऑप्शन था हमारे, पहले का ऑप्शन ये था ट्रांजिशन का, पहले ये कर्टेन का ऑप्शन था, वो अभी चेंज हो गया, कवर या अनकवर में हो गया। अभी मैं प्लस का ऑप्शन कर रहा हूँ, या तो इधर एक जूम का ऑप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक्साइटिंग वाला है, जूम वाला ऑप्शन। अब देखिए मैं पीपीटी शो कर रहा हूँ, अब देखिए वही स्लाइड लेकिन जूम ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरह से जो देखने में अच्छा लगे, ऑडियंस के ऊपर में बहुत ही सूदिंग इफेक्ट ला पाए, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्लाइड में पर्सन्स आर आल्सो जीआईएफ। थैंक यू स्लाइड में भैया पर्सन है क्या? थैंक यू स्लाइड में यस यस, यू आर करेक्ट। ये जो नीचे दो स्लाइड, दो पिक्चर्स हैं, ये भी जीआईएफ इमेज है, ये दोनों एनिमेटेड है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब आइए नेक्स्ट कमांड सीखते हैं। ये वाला हो गया, ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया, आप एक एक करके एक्सप्लोर करिएगा। अब क्रिएटिंग वीडियो फ्रॉम पीपीटी, ये देखिए ये कहां पर आ रही है, सबसे लेफ्ट साइड में देखिए फाइल का मेनू है, फाइल टैब, दिस वन एनिमेटेड है। फाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज, होम। फाइल में क्लिक करने पर आपको इस तरह से होम टैब दिखेगा। आई विल शो यू थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन आल्सो। होम में क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको इतने सारे मेनू दिखेंगे, जिसमें नीचे में एक्सपोर्ट ऑप्शन आएगा। अब ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्रिएट ए वीडियो, जो यहाँ पर दिख रही है क्रिएट ए वीडियो, ठीक है, ये है क्रिएट ए वीडियो दिस। यहाँ पर आपको क्लिक करने पड़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो क्रिएट ए वीडियो दिखाएगा, हाईलाइट करेगा क्रिएट ए वीडियो। और ये क्रिएट वीडियो में आप कमांड करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी पावरपॉइंट फाइल वीडियो में कन्वर्ट होता हुआ आएगा। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट फीचर। इसको हम अभी करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए हमारे पास में जो पावर पॉइंट शो है, माई जी प्लीज चेक योर बैटरी पोजीशन ऑफ द लैपटॉप, इट इज शोइंग टू प्लग इन। अच्छा नहीं, ये ऑलरेडी प्लग इन है संतोष भाई, तो नीड टू कनेक्ट इट पावर टू चार्ज द बैटरी, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरा पीपीटी शो में टोटल 11 स्लाइड्स है, और मैं 11 स्लाइड में से थैंक यू तक रखता हूँ, और 12th स्लाइड में जो मोर का डेमोन्स्ट्रेशन किया था आप लोगों के लिए, इसको मैं थैंक यू के पहले ले लेता हूँ, ठीक है, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। 11 में डाल दिया और 12 नंबर स्लाइड में थैंक यू डाल दिया। अब ऑलरेडी मैंने फर्स्ट स्लाइड में कुछ म्यूजिक इंसर्ट करके रखा है, फर्स्ट स्लाइड
यहाँ पर मैंने म्यूजिक का फाइल इंसर्ट करके रखा है। देखिए इसको छुपा के मैं रखा हूँ। यहाँ पर देखिए एक माइक का सिंबल है दिस वन, लेकिन ये देखने में ऑड लगेगा, इसलिए मैंने इसको छुपा के रखा। ये कुछ ट्रिक होती है, मैंने इसे कवर कर दिया इसको। ठीक है, दैट मीन्स ये जो वीडियो चलेगी तो इसके साथ में म्यूजिक भी रन होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक रन होगा। अब हमारे पास में 12 स्लाइड हैं। 12 स्लाइड को मैं अभी वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक चिड़िया है, ये चिड़िया को हमने यहाँ रखा बीचों बीच ताकि ऑपरेट होते समय ठीक दिखे। अब मैं जा रहा हूँ, देखिए सेव पहले कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। फाइल सेव होने के बाद नाउ आई एम मूविंग टू द फाइल टैब। जो प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस को मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। फाइल टैब में जाने के बाद देखिए होम दिख रहा है। होम के नीचे नीचे आएंगे तो एक्सपोर्ट, यू कैन सी हियर द एक्सपोर्ट ऑप्शन इज हियर। देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट में क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए वीडियो। मैं क्रिएट ए वीडियो में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेकेंड स्पेंट ऑन ईच स्लाइड, हर स्लाइड में कितना समय स्पेंड करना चाहते हैं। हमारे पास में 12 स्लाइड हैं और 5 सेकेंड करके अगर ये हर स्लाइड में हम देंगे तो 12 × 5 कुल मिलाकर 60 सेकेंड की ये वीडियो फाइल बनेगी। तो हम ये 5 सेकेंड रहने देते हैं। आप चाहें तो इसको 6 सेकेंड कर सकते हैं, 7 बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, 5 4 3। तो कैसे इसको तय करते हैं, हाउ टू वाई टू इंक्रीज वाई टू रिड्यूस। अगर आपके स्लाइड में कंटेंट ज्यादा है, पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, देन यू कैन गो फॉर हायर ड्यूरेशन ऑफ द स्लाइड। तो ये 5 है बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने शो किया। अगर आपके फाइल में एक दो पिक्चर ही बस है जो कि 2-3 सेकंड में ही देखने में पर्याप्त है, तो आप वहां पर 5 सेकंड के बदले 2-3 सेकंड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ ऊपर का जो ऑप्शन है फुल HD 1080 पिक्सल, ये वीडियो की क्वालिटी का बारे में पूछ रहा है। आप अगर ज्यादा हायर क्वालिटी में जाएंगे, अल्ट्रा HD में जाएंगे, तो आपका स्पेस कंज्यूम ज्यादा होगा और क्वालिटी ऑफ वीडियो भी अच्छी होगी। उसका लोअर वर्जन ये है, उसका लोअर ये है और सबसे लोअर स्टैंडर्ड वाला ये है। तो हम ये मॉडरेट वाला को ले रहे हैं 1080 और यहाँ कर रहे हैं क्रिएट वीडियो। नाउ यू जस्ट वॉच व्हाट इज हैपनिंग। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन क्रिएट वीडियो। सी, अब ये पूछ रहा है मुझे कि कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप शो हो रहा है बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप MPEG-4, मतलब ये वीडियो का फॉर्मेट है और फाइल नेम ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आज का डे 4 PPT बिगनिंग टू मास्टरी 1/8/2024 और इसको हम डेस्कटॉप में अभी सेव कर रहे हैं। देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट कमांड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एक्सपोर्ट। अब देखिए इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और उसको वो सेव करेगा। देखिए नीचे में जो बार है, यू कैन लुक एट द बटम लाइन में देखिए दिखा रहा है एक्सपोर्टिंग D4 PPT beginning to mastery। यहाँ पर देखिए ये व्हाइट बार है। Gradually this bar will be covered up, it will be completed। Now it is under process। थोड़ी सी टाइम लगती है, you need to wait for this। और इसी बीच में अगर आपने कुछ अल्टरेशन किया, यानी कोई फाइल को एडिट किया, कोई स्लाइड में कुछ कंटेंट को, पिक्चर को एडिट करने लग गए, तो फिर क्या होगा, जो एक्सपोर्ट कमांड दिया हुआ है वो एक्सपोर्ट कमांड ऑटोमेटिकली नॉलिफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यू नीड टू वेट फॉर दैट। चैट बॉक्स में आपके अटेंडेंस की लिंक आ चुकी है। जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, वेट कर रहे हैं हम लोग, तब तक आप ये अटेंडेंस की जो प्रोटोकॉल है इसको पूरा कर लें। एंड वंस द वीडियो इज एक्सपोर्टेड, देन आई विल शो हाउ द वीडियो इज प्लेइंग। वेरी गुड। ख्याति बहन का ये प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग वीडियो, वेयर डू वी यूज दिस फॉर्मेट। बहुत अच्छा सवाल है ख्याति बहन। ये जरूरत तभी पड़ती है जब स्पीकर हमारे पास में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आज का ये जो 1 घंटे का या 45 मिनट का सेशन हम कंडक्ट किए, इसमें हमारा वॉइस इनपुट है, डेमोस्ट्रेशन है, स्किल का डेमोस्ट्रेशन है,
सारे पावर पॉइंट स्लाइड्स भी हम दिखाए, और इसको हम वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके पास वीडियो फाइल को ही भेज दें, तो दैट विल प्रोबेबली बी सफिशिएंट फॉर यू टू गेट द कंटेंट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। उस समय मेरा प्रेजेंस ना हो के भी आप इसके कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द यूटिलिटीज, वन ऑफ द एडवांटेजेस। आप कहेंगे कि इसको तो हम वीडियो बना लेते हैं, रिकॉर्डिंग को भी सुन लेते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। कोई कहेगा कि हम इस वीडियो को यूट्यूब में डालेंगे, दैट इज ऑल्सो ए नाइस फीचर। अब ये वीडियो फाइल जब बन गई, हमारी पीपीटी वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, it can be uploaded in any YouTube channel, and you can get the channel link or the video link and simply share the video link to your friends and relatives. तो उस लिंक के माध्यम से वो YouTube में भी देख सकते हैं। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलेगी वीडियो बनाने का, ये फायदा है। एंड मोर ओवर ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ पर म्यूजिक चलती हो, जहाँ पर इमेजेस हो, छवियां हो, और उसमें कुछ इंटरैक्टिव मोड में कंटेंट डाला हुआ हो, उसको देखने में मजा आता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो rather than plain communication, we can go for this kind of musical entertainment and learning process. तो ये भी उसके साथ में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लर्निंग तो होती ही है, स्किल डेवलपमेंट तो होती ही है, एडिशनली वी कैन गिव सम जॉयफुल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लर्निंग एक्टिविटी। तो इसीलिए हम इसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। 60% हो गया, अभी करीब 40% बाकी है। यू कैन सी द एडवांसमेंट ऑफ दिस बार। This bar is advancing slowly, moving ahead. You can see the cursor now. और थोड़ी सी बाकी है। आज का असाइनमेंट भी यही 3-4 फीचर को लेके हम देने वाले हैं। आप इसको कोशिश करना। थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग अबाउट इट। वीडियो को अगर एक बार देखने में समझ ना आए तो आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। जरूरत पड़े तो थर्ड टाइम ऑल्सो यू कैन गो फॉर वॉचिंग द वीडियो, and I am sure that you will be able to make the video of the PowerPoint presentation. Now it is almost 90% over, only 10% remaining. What is the difference between video and record? Recording में देखिए सब कुछ होती है पूरा A to Z, बिगिनिंग टाइम से लेके एंड टाइम तक सारा का सारा इंटरेक्शन होती है। किसका इंटरेक्शन? फैकल्टी एंड द पार्टिसिपेंट्स, दोनों का म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन पीपीटी को जब वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, उस समय ऑडियंस का कम्युनिकेशन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें ओनली वीडियो का, इसमें ओनली पावर पॉइंट का ही कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में आएगा। तो पब्लिक इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा, ऑडियंस इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा। इट विल फोकस अपॉन द कंटेंट्स ऑफ द पीपीटी अलोन, नॉट द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये हो गया है। लेट अस चेक whether it has been. Yes, now you can see on the desktop, this is the video file it has created. ये पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ just to avoid the confusion. ये वाला मोर को हटा देता हूँ। Now you see this is the video file we have created. Now I am running the video for you. Right click and open. अब देखिए whether the video is open for you and whether you are able to see the video along with the audio. Just check whether the audio is coming or not. देखिए 5 सेकंड का हमने टाइम स्पैन लिया था, तो इसलिए हर 5 सेकंड में ये बदल रहा है, स्लाइड चेंज हो रहा है। और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई भी क्लिक काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द वीडियो मोड। आपका माउस क्लिक यहाँ पर और काम नहीं करेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक इज देयर, एवरी स्लाइड में जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था वो भी है, और जो हाईलाइटेड पोर्शन है, एनिमेशन है, वो भी है। लेकिन हमारी ऑडियो या आप लोगों का क्वेश्चन
टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट, ये सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट के कंटेंट को वीडियो में कन्वर्ट किया। एनिमेशन इफेक्ट रहेगा, सारे एनिमेशंस रहेंगे। वीडियो इज कंप्लीटेड। जी, अच्छा, once more how to get the video option, I could not see in Mac. Okay, मैं और एक बार ऑप्शन में जाता हूँ, how to create the video। ठीक, just 1 second। अब देखिए फाइल ओपन है। मैं ये वाली स्लाइड को हाईलाइट कर देता हूँ, थैंक यू स्लाइड, यानी आखिरी स्लाइड, 12 नंबर स्लाइड। Video exported successfully at the bottom line. This command is appearing. You can see that means video has been successfully exported. इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, फाइल में क्लिक किया, होम ऑप्शन आ रहा है। होम के सीधे सीधे नीचे की ओर चलें तो एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखा रहा है। यू कैन सी हियर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्लिक किया, उसके बाद देखिए एक्सपोर्ट के नीचे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिएट वीडियो किया, इसको एज इट इज रख दिया 10480। उसके बाद इस स्लाइड के लिए कितना टाइम स्पेंड करनी है, 5 सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ, हमने उसको 5 सेकंड ही रहने दिया। देन क्रिएट वीडियो में क्लिक किया। अब क्रिएट वीडियो जैसे ही किया तो लोकेशन पूछेगा, यहाँ पर डेस्कटॉप में ऑलरेडी दिखा रहा है। मैं इसको चाहूँ तो डी ड्राइव में ले सकता हूँ, एफ ड्राइव में ले सकता हूँ, और एनीवेयर एज पर माई विश आई कैन कीप इट। जस्ट डेस्कटॉप में रखा, और यहाँ पर MPEG-4 वीडियो फॉर्मेट दिखा रहा है। जस्ट गिव द कमांड एक्सपोर्ट। It will take some time, maybe 60 seconds or 80 seconds, something like that, if it is a small video. If it is a big video, suppose 100 numbers of slides are there, so much of animations are there, contents are also heavy, animated GIF images are also there, then it may take 7, 8 or 10 minutes also. That is also quite possible. तो इस तरह से वीडियो को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दिया, और अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल का जो इनपुट सेशन रहेगा उसमें हम ये चारों दिन का समराइज्ड इनपुट को लेके फाइनली आपको बताने वाले हैं कि ये वीडियो प्रोडक्शन करके उसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे, कैसे करें। अलॉन्ग विद दैट और कुछ एडिशनल फीचर्स भी हम सीखेंगे। टुमारो विल बी द कंक्लूडिंग डे, कंक्लूडिंग सेशन। अगर आप लोगों के मन में कोई शंका हो, क्वेरी हो, पूछना हो, तो वो कल हम ले लेंगे। कल का इनपुट कम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन ज्यादा रखेंगे। nearly 15 minutes will be dedicated for Q&A session, question answer session। ये बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स है, सेवा के लिए भी आप इसको काम में लगा सकते हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी की जितनी सारी सेवाएं होती है उसमें ये सारे ऑप्शन को हमने बहुत यूज किया सिंस लास्ट मोर देन 6-7 years। हम इसको यूज करते आ रहे हैं, मे बी इट मे बी मोर देन 10 years आई थिंक। और ये देश विदेश में ये स्किल्स हमारी सेवा की पहुंच रही है। तो आप भी अगर दिलचस्पी रखते हैं, इसको लाइक करते हैं, तो इट विल ऐड वैल्यू टू योर प्रोफेशनल स्किल्स, इट विल ऐड वैल्यू टू योर सोशल स्किल्स, और सेवा के लिए तो यूजफुल है ही।